गणपति सिद्धिदाता, बुद्धि विधाता, विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता। भारतवर्ष के प्राचीनतम देवताओं में से एक है भगवान गणपति। सनातन धर्म में शिव शक्ति, विष्णु और सूर्य के साथ गणपति भी पंचदेवता अर्थात पंचब्रह्म के रूप में विख्यात है। एक परब्रह्म इन्हीं 5 रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं। इन्हीं 5 रूपों से ये सृष्टि निर्मित है। मुद्गल पुराण के अनुसार सूर्य मोक्षदायक सत्य स्वरूप ब्रह्म है। शक्ति काम प्रदायिनी असत्य अर्थात माया स्वरूप ब्रह्म है। विष्णु धर्मदायक आनंद ब्रह्म है और शिव अर्थप्रद सहज ब्रह्म है। लेकिन गणपति इन चारों पुरुषार्थों के प्रदायक स्वयं ब्रह्मणस्पति है, अर्थात वे केवल गणपति ही नहीं है बल्कि सभी प्रकार के ब्रह्म की भी पति है। गणपति के अनंत रूप हैं। उनके नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है और उनकी लीलाएं भी अनंत है। लेकिन इन सभी रूपों में गाणपत्य भक्त समाज में 6 रूप विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। ये है स्वानंदेश ब्रह्मणस्पति, वक्रतुंड गणपति, महागणपति, शारदेश गणपति, गुणेश गणपति और उच्छिष्ट गणपति। गणपति के इन 6 रूपों को गाणपत्य समाज में विशेष रूप से आदर और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। इन सभी गणपतियों में सबसे गुप्त और रहस्यमय रूप है भगवान उच्छिष्ट गणपति का। वामार्य तांत्रिक समाज में उच्छिष्ट गणपति का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। इस गणपति मूर्ति को सभी गणपति रूपों के सार और श्रेष्ठतम लेकिन अत्यंत गुप्ततम स्वरूप माना जाता है। आइए आज कथावाचक के सबसे पहला हिंदी पर्व में हम उच्छिष्ट गणपति के बारे में चर्चा करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें गणपति के इस गुप्ततम तांत्रिक स्वरूप के बारे में जिसे युगों युगों से कौल वामाचार्यों द्वारा छुपा कर रखा गया है। गाणपत्य दर्शन में परब्रह्म का नाम है गणपति। गणपति ही ब्रह्म है। गणपति का आदि रूप है स्वानंदेश ब्रह्मणस्पति। जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है वैसे ही एकाक्षर बीज रूप स्वानंदेश गणपति से ही अन्य सभी गण और गणपतियों का उद्भव होता है। ये स्वानंदेश निराकार, निर्गुण और अव्यक्त परब्रह्म है जो वाणी और मन से परे है। जब उस निर्विकल्प स्वानंदेश में आनंद करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उनके भीतर जो चंचलता जन्म लेती है उसकी तुलना हाथी के सूंड की हलचल से की जाती है। जैसे हाथी अपने सूंड को कभी दाईं और कभी बाईं ओर हिलाता है, उसी प्रकार निर्विकल्प ब्रह्मा जब सृष्टि निर्माण के आनंद में आंदोलित होते हैं तो वे बृंहन करते हैं अर्थात ध्वनि प्रकट करते हैं। इस ध्वनि के स्फोट से प्रपंच का विस्तार होता है। यही स्फोटात्मक शब्द ब्रह्मा वक्रतुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये रूप सगुण, सविशेष और विकल्प युक्त है, जैसे बीज से उत्पन्न हुआ वृक्ष। जब वक्रतुंड अपनी सूंड को दक्षिण दिशा में संचालित करते हैं तो सृष्टि का विस्तार होता है। वक्रतुंड के दक्षिण भाग में पुरुष रूप प्रकट होता है जो बुद्धि के अधीन है। इस कारण बुद्धि प्रधान वक्रतुंड का सृष्टिकर्ता रूप है श्वेत गणपति या शारदेश गणपति। जब वक्रतुंड अपनी सूंड को बाईं ओर संचालित करते हैं तब सृष्टि के पालन के लिए ये वामा यानी कि स्त्री स्वरूप सिद्धि के साथ मिलकर महागणपति रूप धारण करते हैं। यही महागणपति इस सृष्टि के ईश्वर स्वरूप है। वे ही युग युग में अवतार लेकर इस सृष्टि का पालन करते हैं। इसके बाद जब वक्रतुंड अपनी सूंड को कुंडलाकार मोड़कर स्वयं को अर्पित करते हैं तब उनका आत्मकांश स्वरूप उच्छिष्ट गणपति कहलाता है। यदि वक्रतुंड सूंड को त्याग कर मनुष्याकार रूप धारण करते हैं तो वे गुणेश गणपति कहलाते हैं। इसी प्रकार एक परब्रह्म एकाक्षर बीज रूप स्वानंदेश गणपति से अन्य सभी गणपतियों का विस्तार होता है। इनमें उच्छिष्ट गणपति सभी गणपतियों के सार स्वरूप है। ये सभी गणपतियों के अंत, आत्मा और आनंद स्वरूप का प्रतीक है। विनायक तंत्र और मुद्गल पुराण के अनुसार आदि में परब्रह्म स्वानंदेश से सृष्टि गुणधारी तत्व प्रकट हुए।
लेकिन ये तत्व अपने लिए कोई आधार ना पाकर महाशून्य में गिरने लगे। तब उन तत्वों ने स्वानंदेश से एक आश्रय स्वरूप आधार की याचना की। तत्वों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान स्वानंदेश ने उन सभी तत्वों को अपने शरीर में आश्रय दिया और निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट हुए। उस तत्वमय विराट स्वरूप को गुणेश कहा गया। गुणेश के मुख से विष्णु, नाभि से ब्रह्मा, नेत्र से रुद्र, दाहिने हाथ से सूर्य और बाएं हाथ से शक्ति प्रकट हुई। इन पांचों देवताओं ने गुणेश की शक्ति का आधार लेकर प्रपंच का निर्माण किया। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने स्थिति का कार्य संभाला, रुद्र ने संहार का उत्तरदायित्व लिया, सूर्य ने तिरोभाव का कार्य किया यानी सृष्टि स्थिति प्रलय का आधार बनी, शक्ति ने अनुग्रह को अपना आधार बनाकर माया का आवरण डालकर इस सृष्टि को अपने अधीन कर लिया। लेकिन इस प्रक्रिया के कारण पंच देवताओं के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। वे ये सोचने लगे कि वही सृष्टि करता है। ब्रह्मा ने कहा मैं सृष्टि करता हूं, विष्णु ने कहा नहीं मैं सृष्टि करता हूं, रुद्र ने कहा नहीं मैं सृष्टि करता हूं। प्रत्येक देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लग गए। इस विवाद के कारण सृष्टि का विनाश होने की आशंका हुई। तब परब्रह्म स्वानंदेश ने अपने गुणेश के शरीर को आधार बनाकर गजमुख वाले बालक के रूप में महाशून्य के बीच प्रकट हुए। लेकिन उस बालक का तेज इतना प्रचंड और भयावह था मानो वो कोई पिशाच हो। उस महाभीम का बालक गणेश की विकराल गजमुखी मूर्ति और भयंकर स्वरूप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य और शक्ति सभी भयभीत हो गए। उनका अहंकार मिट गया। वे समझ गए कि वे केवल उस महान शक्ति के आश्रय से ही सृष्टि के निर्माण में सक्षम हैं। ये महान शक्ति वही बालक रूपी परम ब्रह्म गणेश है। उस बालक ने पंच देवताओं के अहंकार और मानसिक मलिनता को नष्ट किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि वही माया के खेल रचकर इस सृष्टि के निर्माण करते हैं। पंचदेवता उनके ही अंश है, उनके माया शरीर का हिस्सा मात्र है। इस कारण उस बालक रूपी गणेश को क्रमशः हस्ती, पिशाच और लेखक कहा गया। उनका अहंकार ही हमारे अस्तित्व का आधार है, इसीलिए उन्हें हस्ती कहा गया। ये सभी प्रकार की पिशुनता यानी मलिनता को मांस की तरह खा जाते हैं, इसीलिए उन्हें पिशाच कहा गया। और माया रूपी कलम से सृष्टि को लिखने के कारण उन्हें लेखक कहा गया। ये हस्ती पिशाच गणेश की महिमा देखकर पंचदेवता उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने अपने अपने शक्तियों और अहंकार को उनकी पत्नी रूपा मानस कन्याओं के रूप में गणेश को अर्पित कर दिया। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि शक्ति जो वेद रूपी ज्ञान के अभिमान थे नील सरस्वती नामक कन्या के रूप में गणेश को अर्पित की। विष्णु ने अपनी पोषण शक्ति गणेश को सौंपी। रुद्र ने अपनी योग सिद्धि युक्त योगिनी भद्रकाली नामक कन्या को गणेश को समर्पित किया। सूर्य ने अपनी संजीवनी शक्ति गणेश को प्रदान की। शक्ति ने अपनी विश्वमोहिनी मातंगी शक्ति गणेश को अर्पित की। इस प्रकार भगवान हस्ती पिशाच पंचकन्यापति बन गए। उन्होंने पंचदेवताओं का अहंकार नष्ट कर दिया और उन्हें अपना अंग बनाकर सृष्टि का निर्माण किया। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी साधना के 6 मार्ग होते हैं। इन मार्गों को आमनाय कहा जाता है। इन 6 आमनायों को मिलाकर सरामनाय कहा जाता है। साधक इन आमनायों की साधना अपने भाव के अनुसार करते हैं। शरामनायों में उत्तरामनाय का मार्ग वामाचार प्रधान है। इस मार्ग में साधक को मद्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुन के माध्यम से अपने इष्ट देवता की साधना करनी होती है। गणपति साधकों के लिए उत्तरामनाय के देवता उच्चिष्ट गणपति हैं। मेरु तंत्र, विनायक तंत्र, विनायक रहस्य और रुद्रयामल आदि ग्रंथों में उत्तरामनाय के अंतर्गत उच्चिष्ट गणपति की साधना का वर्णन किया गया है। भगवान उच्चिष्ट गणपति की 4 मुख्य मूर्तियां हैं। पहला स्वरूप है उन्मत्त उच्चिष्ट गणपति। इन्हें ही हस्ती पिशाच कहा जाता है। ये मूर्ति देवताओं के अहंकार को तोड़ने के लिए समुद्र से उत्पन्न बालक के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरा स्वरूप है बालक उच्चिष्ट गणपति। कलयुग के प्रारंभ में जब विद्यावान नामक असुर ने त्रिलोक में आतंक मचाया था,
तब भगवान उच्छिष्ट गणपति ने मतंग मुनि के आश्रम में यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। इस बाल रूप को होमाग्निजात उच्छिष्ट भी कहा जाता है। तीसरा स्वरूप है विवाह उच्छिष्ट गणपति। ये वही स्वरूप है जिसमें बालक गणपति ने मातंगी नामनी देवी नील सरस्वती से विवाह किया था। चौथा स्वरूप है सूरत उच्छिष्ट गणपति। इस स्वरूप में भगवान उच्छिष्ट गणपति ने अपनी पत्नी नील सरस्वती के साथ रति लीला करते हुए विद्यावान असुर का नाश किया था। इसीलिए इस स्वरूप का सूरत उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। इन चारों मूर्तियों से आगे 16-16 मूर्तियां उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कुल मिलाकर 64 उच्छिष्ट गणपति की मूर्तियां प्रकट होती है। ये मूर्तियां उत्तरामनाय के वामाचार मार्गी साधकों के लिए साधना का संपद है। भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना कभी अकेले नहीं की जाती है। उन्हें हमेशा युगल रूप में साधना करना अनिवार्य है। ये युगल साधक की कामना के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र नील सरस्वती के साथ उच्छिष्ट गणपति की साधना करने से विद्या, बुद्धि, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और काव्य शक्ति प्राप्त होती है। विष्णु के पुत्र पुष्ट लक्ष्मी के साथ साधना करने से उच्छिष्ट गणपति अन्न, धन, ऐश्वर्य, रूप, सौंदर्य प्रदान करते हैं। रुद्र की कन्या भद्रकाली के साथ उच्छिष्ट गणपति की साधना करने से योग सिद्धि और भूत प्रीतु पर अधिकार प्राप्त होता है। सुधा भैरवी यानी संजीवनी के साथ साधना करने से उच्छिष्ट गणपति देव रोग, बाधा और मृत्यु का नाश करते हैं। शक्ति की मानस पुत्री उच्छिष्ट चांडालिनी के साथ साधना करने से उच्छिष्ट गणपति विश्वमोहन की शक्ति, वशीकरण और आकर्षण की सिद्धि प्रदान करते हैं। आदिशक्ति विनायकी देवी के साथ साधना करने से भगवान उच्छिष्ट गणपति ब्रह्म सायुज्य प्रदान करते हैं। इस उच्छिष्ट गणपति की साधना सभी प्रकार के साधक नहीं कर सकते। साधक को पहले एकाक्षर गणपति मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। इसके बाद महागणपति, श्वेत गणपति या वक्रतुंड गणपति में से किसी एक की मंत्र में सिद्धि प्राप्त करनी होती है। इसके बाद ही उच्छिष्ट गणपति की मंत्र की साधना का अधिकार प्राप्त होता है। साधना के लिए योग्य गुरु द्वारा उचित दीक्षा आवश्यक है। गुरु ही साधक को उच्छिष्ट गणपति साधना की पूरी प्रक्रिया सिखाते हैं। भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना के लिए उच्छिष्टाचार, चीनाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार का अवलंबन करना चाहिए। आगम बागीश के तंत्रसार ग्रंथ के अनुसार उच्छिष्ट गणपति की साधना करने के लिए साधक को पहले उच्छिष्ट गणपति की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उनके प्रसाद का सेवन करते हुए उच्छिष्ट गणपति का मंत्र जाप करना चाहिए। इस साधना में बाहरी सूचिता की आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के नियम की कोई पाबंदी नहीं है। ज्ञानी साधक अपने स्वेच्छाचार से कहीं भी किसी भी मुहूर्त में भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना और मंत्र जाप कर सकते हैं। गार्गकल्प के अनुसार गणपति के प्रसाद के रूप में फल खाते खाते ये साधना करनी चाहिए। सुग्रीव और विभीषण के अनुसार उच्छिष्ट गणपति के प्रसाद के रूप में मांस सेवन करते हुए इस साधना को करना चाहिए। भृगुमुनि के अनुसार तांबूल खाते खाते ही इस साधना को करना उचित है। लेकिन मतंग मुनि के अनुसार अपनी शक्ति के साथ सम्मिलित होकर ही इस देवता की साधना करना उत्कृष्ट फल प्रदान करता है। लेकिन मुद्गल के अनुसार सिर्फ योग मार्ग से ही उच्छिष्ट गणपति का मंत्र सिद्ध किया जा सकता है। साधक अपने भाव और सामर्थ्य के अनुसार गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके उच्छिष्ट गणपति का साधना कर सकते हैं। गानपत्य साधना में उच्छिष्ट गणपति की साधना सर्वोपरि है। ये साधना मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए आवश्यक है। आज बस इतना ही। अगले पर्व में हम उच्छिष्ट गणपति के बारे में और भी चर्चा करेंगे तंत्र के कई रहस्यों के बारे में। जुड़े रहे हमारे चैनल कथावाचक के साथ। जय उच्छिष्ट गणेश।